दोस्तों, लीड्स में टीम इंडिया हारी नहीं है, टूट गई है। एक ऐसी हार जो रिकॉर्ड बुक में सिर्फ 5 विकेट से हार के तौर पर दर्ज होगी, लेकिन असलियत में ये हार कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि जब आप 471 रन बनाकर भी जीत नहीं पाते, जब आपके 5 बल्लेबाज शतक मारते हैं और फिर भी 371 रन डिफेंड नहीं कर पाते, तो सवाल उठते हैं सिर्फ प्रदर्शन पर नहीं, सिस्टम पर। इस हार ने भारतीय क्रिकेट के गहरे मुद्दों को उजागर किया है, जो सिर्फ एक मैच के हारने से कहीं ज्यादा है। लीड्स में शर्मनाक हार, क्या है असली वजह? दोस्तों, लीड्स के मैदान पर जो कुछ हुआ उसे भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे निराशाजनक हारों में से एक कहा जा सकता है। पहली पारी में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, इन 5 बल्लेबाजों ने शतक जड़े। 471 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया गया। ऐसा लगा कि मैच हमारी मुट्ठी में है। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इंग्लैंड ने जिस तरह से 371 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया, वो चौंकाने वाला था। ये दर्शाता है कि हमारी बल्लेबाजी जितनी मजबूत है, हमारी गेंदबाजी उतनी ही कमजोर। भारत की इस हार की सबसे बड़ी वजह बॉलिंग। इस हार की सबसे बड़ी और दुखद वजह रही हमारी गेंदबाजी। पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके। हाँ, वही बुमराह जिन पर इस टीम की गेंदबाजी टिकी है। उन्होंने शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला था, लेकिन दूसरी पारी में क्या हुआ? वही बुमराह, हमारे सबसे भरोसेमंद गेंदबाज, थक गए और नतीजतन 0 विकेट, एक भी विकेट नहीं। यहीं से कहानी पलटी। भारत 371 रन डिफेंड नहीं कर पाया और इंग्लैंड ने टेस्ट मैच को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। बुमराह की थकान और बाकी गेंदबाजों का प्रभावी न होना इस हार की मुख्य वजह बना। हम पूरी तरह से एक गेंदबाज पर निर्भर हो गए हैं, जो टीम के संतुलन के लिए ठीक नहीं है। कोच गौतम गंभीर का चौंकाने वाला बयान, क्या बुमराह को आराम देना सही है? दोस्तों, हार के बाद आई असली सनसनी तब जब टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि बुमराह इस सीरीज में सिर्फ 3 टेस्ट खेलेंगे। कौन से 3? अभी तय नहीं है, लेकिन ये पहले से तय था। मतलब चाहे टीम हारे या जीते, बुमराह को रेस्ट मिलना ही है। स्कोर लाइन मायने नहीं रखती। क्या ये बात अब जाकर हमें भारी नहीं पड़ रही? कप्तान शुभमन गिल ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि हर मैच के हिसाब से फैसला होगा कि बुमराह खेलेंगे या नहीं। पर सवाल ये है कि जब आपकी गेंदबाजी इस कदर कमजोर पड़ जाए, जब आपके पास बुमराह जैसा दूसरा कोई विकल्प न हो, तो क्या बुमराह को रेस्ट देना वाकई सही फैसला होगा? लीड्स में टीम इंडिया की हार सिर्फ एक टेस्ट की हार नहीं थी। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की शुरुआत भी थी, और उसकी शुरुआत हार से हुई है। क्या हम एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अपने सबसे बड़े हथियार को आराम देने का जोखिम उठा सकते हैं? ये रणनीति सवालों के घेरे में है। बुमराह की थकावट चिंता का विषय। कोच का ये बयान बताता है कि बुमराह थक चुके हैं, और अगर वो थक चुके हैं तो ये चिंता की बात है, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में बुमराह जैसे गेंदबाज उंगलियों पर गिने जाते हैं। उनकी सटीकता, उनकी गति, उनकी यॉर्कर्स और उनकी विकेट लेने की क्षमता उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक बनाती है। आप उनका विकल्प नहीं ढूंढ सकते, उन्हें सिर्फ संभाल सकते हैं। लेकिन क्या टीम इंडिया उन्हें सही ढंग से मैनेज कर रही है? क्या उनके वर्कलोड को लेकर कोई ठोस योजना है, या ये बस पहले से तय वाले बयानों तक ही सीमित है? लीड्स की हार ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि बुमराह की अनुपस्थिति या उनकी कमजोरी का हमारी टीम पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये दर्शाता है कि हमारे पास एक मजबूत बैकअप पेस अटैक की कमी है, जो बुमराह की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी उठा सके। अब अगला टेस्ट 2 जुलाई से एजबेस्टन में होगा। ये मैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत करनी है। क्या बुमराह उस मैच में खेलेंगे, या फिर टीम को फिर से उनके बिना मैदान पर उतरना होगा? ये फैसला वहां की पिच और कंडीशन के आधार पर होगा। लेकिन एक बात साफ है, इस वक्त टीम इंडिया को बुमराह की सबसे ज्यादा जरूरत है। आगे की राह, क्या सबक सीखेगी टीम इंडिया? तो दोस्तों, क्या बुमराह को रेस्ट देना चाहिए जब टीम को उनकी इतनी ज्यादा जरूरत है और उनके बिना टीम कमजोर दिखती है? क्या लीड्स की हार से टीम इंडिया सबक ले पाएगी और अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव करेगी? क्या गंभीर की रणनीति, जो पहले से तय है, आगे चलकर टीम के काम आएगी या और भारी पड़ेगी? ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, खासकर गेंदबाजी विभाग में। हमें बुमराह पर से निर्भरता कम करनी होगी और युवा प्रतिभाओं को तैयार करना होगा, ताकि वे बड़े मैचों में जिम्मेदारी उठा सकें। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को अपनी पहले से तय रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए, खासकर तब जब बुमराह जैसे खिलाड़ी की फिटनेस और उपलब्धता पर मैच का परिणाम निर्भर करता हो? अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही क्रिकेट की अंदरूनी खबरों और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।